और मैं मजलिस के जो मुखालिफीन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। ये चार बेईमान चले गए जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम पे अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। अब आप बताइए, 32 साल निकल गए इनके। ये बिहार सरकार ने एक सर्वे किया, अख्तर भाई ने मुझे डेटा दिया, कुल्हिया बरादरी पूरे बिहार में 12,83,780 है। कितने हैं? 12,83,780 हैं। उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी 20,421। लिख लीजिए, वरना कल बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल दिया। 20,421 नौकरी मिलना था। कितने कुलैया बरादरी को नौकरी मिली? 5,734। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसका जिम्मेदार अख्तरुल ईमान है। इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपका घर, आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, आपकी औलाद को नौकरी नहीं है। कब तक आप इस नाइंसाफी का शिकार होंगे मेरे भाई? ये आदादो शुमार मैं आपको बता रहा हूं, ये बिहार सरकार के हैं। और मैं मजलिस के जो मुखालिफीन हैं, जो मजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। अरे तुम मजलिस को गाली देते हो। और मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिता कर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में, दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में, तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार है।